हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे रत्नागिरी जियोग्लिफ्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को और साथ ही साथ समझेंगे व्हाई आर दे सिग्निफिकेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं आखिर ये रत्नागिरी जियोग्लिफ्स न्यूज में क्यों है। देखिए, रिसेंटली एक्सपर्ट एंड कंजर्वेशनिस्ट ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में जो प्रपोज्ड मेगा ऑयल रिफाइनरी प्लांट है उसके पर्टिकुलर प्लेस पर कंसर्न रेज किया है। जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि इस रिफाइनरी ऑयल प्लांट से वहाँ पर सिचुएटेड जितने भी प्री हिस्टोरिक जियोग्लिफ्स हैं उन्हें डैमेज हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि इस तरह की जो रिफाइनरी ऑयल प्लांट है उसे वहाँ पर प्लेस ना किया जाए, कहीं उसे और बनाया जाए। तो इस तरह की उनकी डिमांड रखी गई है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है समझना कि आखिर ये जियोग्लिफ्स होते क्या हैं, आखिर इंडिया में ये जियोग्लिफ्स कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो इन सारी बातों को समझना और साथ ही साथ समझना व्हाई आर दे सिग्निफिकेंट। तो इन सारी बातों की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जरा हम समझते हैं कि आखिर ये जियोग्लिफ्स होता क्या है। देखिए, अगर लेमन टर्म में समझे तो जियोग्लिफ्स को आप ऐसे समझिए कि जियोग्लिफ्स प्री हिस्टोरिक एक रॉक आर्ट फॉर्म है जिसमें जो रॉक सरफेस होते हैं उस पर कुछ इमेज क्रिएट किया जाता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है, ये हो सकता है। इसी को जियोग्लिफ्स कहा जाता है। बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो सरफेस होता है, रॉक सरफेस होता है, वहाँ पर इस तरह के इमेज को, जैसे कि मान लीजिए चट्टान है, जो रॉक वगैरह है, सरफेस है, उसे कट करके या तराश करके या घिस करके कुछ इस तरह की इमेज को क्रिएट कर दिया जाता है, जिसे हम जियोग्लिफ्स के नाम पर जानते हैं। देखिए, यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है। कहीं कहीं क्या होता है, इस जियोग्लिफ्स की जगह पर पेट्रोग्लिफ्स वर्ड का यूज होता है। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है, जरा इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, अगर बात करें जियोग्लिफ्स की, तो जो ये इस तरह की इमेज हैं, अगर उन्हें सरफेस पर क्रिएट किया जाता है तो उन्हें जियोग्लिफ्स कहा जाता है। अगर इस तरह की इमेज को किसी रॉक पे में जो चट्टान वगैरह है उस पर क्रिएट किया जाता है तो उसे पेट्रोग्लिफ्स कहा जाता है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं का भी अगर मान लीजिए एमसीक्यू में जियोग्लिफ्स की जगह पर पेट्रोग्लिफ्स वर्ड भी यूज किया गया है तो उसे भी सही माना जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यूनेस्को बात करें तो यूनेस्को इस जियोग्लिफ्स और पेट्रोग्लिफ्स को सिमिलर मानता है। उसके अकॉर्डिंग ये जियोग्लिफ्स और जो पेट्रोग्लिफ्स हैं दोनों ही सिमिलर हैं, इसलिए कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। अगर पेट्रोग्लिफ्स वर्ड भी आपको देखने को मिलता है तो उसे भी सही माना जाएगा और जियोग्लिफ्स को भी सही माना जाएगा। जिस रत्नागिरी जियोग्लिफ्स की हम बात कर रहे हैं उसके लिए तो यूनेस्को ने ऑलरेडी पेट्रोग्लिफ्स वर्ड ही यूज किया है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। अब जरा समझते हैं, आगे बढ़ते हैं कि जियोग्लिफ्स तो हमने समझ लिया, पेट्रोग्लिफ्स समझ लिया क्या होते हैं। इंडिया में ये जियोग्लिफ्स या पेट्रोग्लिफ्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उसको जरा समझते हैं। देखिए, अगर बात करें इंडिया में तो बेसिकली इंडिया में जो कोंकण रीजन है, कोंकण ऑलरेडी हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है, ये जो महाराष्ट्र और गोवा वाला एरिया है, यहाँ पर कुछ एरिया में ये जियोग्लिफ्स पेट्रोग्लिफ्स देखने को मिलते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर 900 किलोमीटर, ये पॉइंट याद रखिएगा आप, 900 किलोमीटर के एरिया में ये पूरी तरह से फैले हुए हैं। अगर बात करें इंडिया में और कहीं फाउंड हुआ है क्या, तो इसके विषय में अगर बात करें तो रिसेंटली देखिए राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में वर्ल्ड लार्जेस्ट जियोग्लिफ्स को फाउंड किया गया था। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये रहा ये इमेज, जिसमें कहा गया कि इसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट जियोग्लिफ्स माना गया है। और ये इमेज क्या प्रोड्यूस करता है अभी तक इस पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि इमेज में आप आसानी से देख सकते हैं, कुछ सिर्फ लाइनेज वगैरह देख रही हैं यहाँ पर। तो ये एक्चुअल पिक्चर क्या प्रेजेंट करना चाहता है उसमें पूरी तरह से क्लियर नहीं है। बट जियोग्लिफ्स में क्या होता है कि जो भी इमेज वगैरह होता है किसी ना किसी चीज़ को फॉर्म करते हैं, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि आखिर ये इमेज क्या क्रिएट करना चाहता है, क्या बताना चाहता है। लेकिन वर्ल्ड लार्जेस्ट अगर हम बात करते हैं जियोग्लिफ्स कहाँ फाउंड किया गया है तो राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में फाउंड किया गया था लास्ट ईयर। ये पॉइंट हम याद रखेंगे। अगर बात करें इससे पहले वर्ल्ड का लार्जेस्ट जियोग्लिफ्स कहाँ पर था, तो ये था पेरू में। पेरू में वर्ल्ड का लार्जेस्ट जियोग्लिफ्स को अभी तक माना जा रहा था। उसके बाद माना जा रहा है कि ये जो राजस्थान के जैसलमेर में मिला है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट हो गया है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गई। और अगर बात करते हैं कि ये इंडिया में जैसलमेर में फाउंड होने से पहले इंडिया का जो लार्जेस्ट जियोग्लिफ्स था वो कौन सा था, इसकी अगर हम बात करें तो ये रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट की हम बात कर रहे हैं, उसके कसेली में एक एलिफेंट का इमेज बना हुआ था जिसका डायमेंशन 18x13 का डायमेंशन मीटर था। तो आप समझ सकते हैं अच्छा खासा ये बहुत बड़े एरिया में बना हुआ था, वो पूरे सरफेस पे बना हुआ था। उसे ही अभी तक इंडिया का सबसे बड़ा जियोग्लिफ्स माना जा रहा था अकॉर्डिंग टू। देखिए, अगर यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को ने जो जितने भी इस तरह के जो जियोग्लिफ्स मिले हैं कोंकण रीजन में, जो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट एरिया की बात कर रहे हैं हम, वहाँ पर उन्हें अपने लिस्ट में मेंशन किया है यूनेस्को ने। यूनेस्को के जैसे ऑलरेडी हमने बात किया कि यूनेस्को कहीं कहीं से पेट्रोग्लिफ्स भी कहता है, तो पेट्रोग्लिफ्स के नाम से इन्हें वहाँ पर लिस्ट किया गया है यूनेस्को के लिस्ट में। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि दोनों ही चीज़ों को, जैसे जियोग्लिफ्स हो गया या पेट्रोग्लिफ्स हो गया, उसे यूनेस्को सिमिलर चीज़ें मानता है क्योंकि उसके लिए सिमिलर स्किल की ज़रूरत होती है। ऐसा अकॉर्डिंग टू यूनेस्को द्वारा माना जाता है कि दोनों ही सिमिलर होते हैं। अगर बात करते हैं डिटेल में जरा रत्नागिरी के जो जियोग्लिफ्स हैं उससे रिलेटेड, तो उसे और क्या कहा जाता है। देखिए, कहा गया है कि रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में 1500 से ज़्यादा, ये पॉइंट याद रखिएगा, 1500 पीसेज ऑफ ऐसे हैं जियोग्लिफ्स जिन्हें कंबाइंड तौर पर कतल शिल्प कहा जाता है। ये पॉइंट हम याद रखेंगे, ये कतल
जो शिल्प है इसे कहा जाता है कत्ल शिल्प। कत्ल को याद रखने के लिए आप आसान थोड़ा समझ सकते हैं, उर्दू में क्या बोलते हैं, कत्ल कर देना मीन्स मर्डर कर देना, कुछ ऐसा ही कत्ल शिल्प कहा जाता है, क्योंकि उनको लगता है भाई कि यहाँ पर जो है कत्ल ही किया गया है एक तरह से इमेज पे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं कत्ल शिल्प क्या है, जियोग्लिफ्स को ही महाराष्ट्र में जो जियोग्लिफ्स मिले हैं रत्नागिरी में उन्हें कत्ल शिल्प भी कहा जाता है। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इस तरह का अगर एमसीक्यू बनता है कि कत्ल शिल्प कहाँ है इंडिया में फाउंड होते हैं, तो ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में फाउंड होते हैं, ये पॉइंट हम याद रखेंगे। अब बात आती है कि वाई आर दे सिग्निफिकेंट। जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के हम जियोग्लिफ्स की बात कर रहे हैं, ये सिग्निफिकेंट क्यों है, इसको जरा समझते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि महाराष्ट्र के जो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में जो भी फाउंड हुए हैं, तो अकॉर्डिंग टू यूनेस्को ये जो 8 फॉर्म है मीन्स जिस जियोग्लिफ्स और पेट्रोग्लिफ्स की हम बात कर रहे हैं, ये ओल्डेस्ट मटेरियल एविडेंस हैं जो कंट्री के ह्यूमन क्रिएटिविटी को प्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कुछ इस तरह के यहाँ पर 8 फॉर्म देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ अगर बात कीजिए कि जो रत्नागिरी के जो जियोग्लिफ्स हैं उसमें एक विषय में कहा गया है यूनेस्को द्वारा कि ये इस बात के प्रमाण देते हैं, एविडेंस देते हैं कि जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो मेसोलिथिक टाइम टू अर्ली हिस्टोरिक टाइम के बीच में मीन्स कंबाइंड रूप से ह्यूमन सेटलमेंट देखने को मिला है, मीन्स कंटिन्यूटी में बना रहा है। ऐसा नहीं कि मेसोलिथिक के बाद हम देखें तो अर्ली हिस्टोरिक टाइम में ह्यूमन सेटलमेंट नहीं मिला। इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं जियोग्लिफ्स के, ये प्रोड्यूस करते हैं कि भाई जो ह्यूमन सेटलमेंट था वो मेसोलिथिक टाइम से कंटिन्यूटी में बना हुआ था अर्ली हिस्टोरिक एरा तक। और साथ ही साथ अगर बात करें तो जो रत्नागिरी के जो जियोग्लिफ्स हैं उस एरिया में जितने भी पर्टिकुलर सर्टेन टाइप ऑफ जो फौना थे मीन्स जो जीव वगैरह की बात करते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं बड़े बड़े जीवों की बात की हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि एलिफेंट के 18x13 मीटर के डायमेंशन वाला वहाँ पर जियोग्लिफ्स बनाया गया। मीन्स इतने बड़े बड़े इस तरह की जो वहाँ पर फौना मिलते थे मीन्स जो जीव वगैरह मिलते थे उसके भी एग्जाम्पल को प्रोड्यूस करते हैं, उसके एग्जिस्टेंस को प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उस टाइम हो सकता है इतने बड़े बड़े जो फौना वगैरह होंगे जीव वगैरह होंगे मिलते होंगे, बट करंट सिनेरियो में क्या होता है उस पर्टिकुलर एरिया में इस तरह के फौना नहीं फाउंड होते हैं, मीन्स इस तरह के जीव नहीं देखे जा सकते हैं, तो ये इसके एग्जाम्पल को प्रोड्यूस करते हैं। अकॉर्डिंग टू अगर देखिए और बात करें डिटेल में तो अकॉर्डिंग टू जितने भी एक्सपर्ट्स हैं कि ये जो रत्नागिरी के जो जियोग्लिफ्स हैं उन्हें एक ह्यूमन रेजिलियंस और एडोप्टेशन का एग्जाम्पल मानते हैं। उनका मानना है कि ह्यूमन के जो एक्सट्रीम क्लाइमेट में भी कैसे सर्वाइव कर लेता था, ये इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं जियोग्लिफ्स हैं इस बात को प्रोड्यूस करते हैं। तो अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये जियोग्लिफ्स क्या होते हैं और रत्नागिरी के जो जियोग्लिफ्स हैं ये इतना सिग्निफिकेंट क्यों हैं। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।